आप लोग कहेंगे ये घूंघट की परंपरा, इसके ऊपर भी बड़े विवाद हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि घूंघट की परंपरा मुगल काल में आई, क्योंकि वे हिंदुओं की स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे सुंदरी देख करके, इसलिए पर्दे की परंपरा मुस्लिम काल में आई। बहुत से लोग कुछ कहते, कोई कुछ कहता है, कोई कहते अंग्रेजी ज़माने में आई, कोई कहता उसके पहले थी, कोई कहता पहले बिल्कुल नहीं थी। तरह तरह की बातें इस संबंध में हैं। लेकिन एक विनम्र निवेदन हम आपको करें, संत कबीरदास जी के काल को 600-700 वर्ष हो रहा है। और संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? घूंघट के पट खोल रे तो ये पीव मिलेंगे। तो इतना तो पक्का हो गया कि 700 वर्ष पहले भी घूंघट था। और इसके बाद श्री कुंभनदास जी कह रहे हैं, अस्सी साहब की कवि, श्याम लगोई संग डोले माई मेरे, श्याम लगोई संग डोले, जित जाऊं तित दौरोई आवे, बिना बुलाए मोते बोले माई मेरे, श्याम लगोई संग डोले। कुंभनदास लाल गिरधर प्रभु, हंसी हंसी घूंघट खोले माई मेरे, श्याम लगोई संग डोले। इसलिए वस्तुतः ये जो परंपरा है, माताओं को मर्यादा में रहने की जो परंपरा है, वो हमारी भारतीय सनातन वैदिक अति प्राचीन परंपरा है। इसके बारे में इस तरह की बातें कि मुगल काल में आ गई, उसके पहले नहीं थी, ये नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है असूर्यम पस्याहा दाराहा, हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रयोग असूर्यम पस्याहा। असूर्यम पस्याहा का अर्थ है वे इतनी मर्यादित रहती थी हमारे देश की बहु बेटियां कि सूर्य भी उनको न देख सके। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सूर्य के सामने नहीं जाती थी, इसका मतलब जो सूर्य सबको देखता है, इतने प्रभावशाली पुरुष भी अपनी इच्छा से उसे न देख सकें। संपूर्ण राष्ट्र की, धर्म की सुरक्षा नारी देह की पवित्रता में है। नारी पवित्र होगी तो सृजन भी अत्यंत पवित्र होगा। पवित्र सृष्टि होगी, संस्कार युक्त बालक बालिकाएं जन्म लेंगे तो ही आपका गृहस्थाश्रम सफल होगा। आपकी जीवन की जो कुछ उपलब्धियां है वो सब काम आएगी। और वही नष्ट हो गया तो आपने जो कुछ जीवन भर इकट्ठा किया, अपने तन मन प्राण की पूरी शक्ति लगा के, उसका क्या हुआ? उसका लाभ आपको क्या मिला? इसलिए मर्यादा बहुत आवश्यक है। अभी यहां लोग जानते कि नहीं जानते, कन्या जब विवाह मंडप में आती है, नववधू,
तो विवाह मंडप में आते समय जब तक पाणी ग्रहण नहीं हो जाता है, बहुत ध्यान से सुने, उसके बीच में कन्या आती है तो बीच में एक अंतरपट रखा जाता है, एक कपड़ा रखा जाता है बीच में। पाणी ग्रहण होने के बाद फिर अग्नि की परिक्रमा आदि होती है। वो कपड़ा बीच में अंतरपट रखने की आवश्यकता क्या है, इसका बड़ा सूक्ष्म भाव है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुष के सामने स्त्री उपस्थित हो, स्त्री शरीर उपस्थित हो, यदि बहुत छोटी आयु की हो तो उसे अपनी पुत्री के जैसा, पुत्री के भाव से देखे, और अपनी समान आयु या बड़ी आयु को हो तो उसको भगिनी भाव से, बहन के भाव से देखे, और अधिक आयु की हो तो उसको मातृभाव से देखे। माने बेटी, बहन या माँ, इन तीन दृष्टियों से ही नारी देह का दर्शन नारी की ओर देखा जा सकता है, और कोई दृष्टि नहीं है। अब वर को प्रथम दर्शन करना है तो दर्शन पत्नी भाव से करेगा, वो बिना पाणी ग्रहण के पत्नी भाव से वो दर्शन कैसे करेगा? क्योंकि पहली बार दृष्टि पड़ने से ये तो वो बहन हो गई या माँ हो गई, आपकी जो भी भावना, फिर पाणी ग्रहण कैसे होगा? इसलिए विवाह के पूर्व वर कन्या के मिलन की परंपरा प्राचीन नहीं है, शास्त्र विहित नहीं है। तब आप कहेंगे राम जी और जानकी जी का पुष्प वाटिका में मिलन कैसे हो गया? कैसे हो गया? गाडोदिया जी तो बड़े मानस प्रेमी हैं, कैसे हो गया? सुमरि सीय नारद बचन, गोस्वामी जी का ना, सुमिरि सीय नारद बचन। नारद जी जब जनक जी के यहाँ आए हैं और छोटी सी बालिका किशोरी जी की हथेली अपने करकंज में रखकर किशोरी जी की हस्तरेखा देखी है तो कहा है, हे विदेहराज जनक जी, आपकी कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है, इसे अपने विवाह के पूर्व ही अपने होने वाले पति का दर्शन इसी जनकपुर में जब ये गौरी पूजन के लिए जाएगी, पुष्प वाटिका में जाएगी, इसे अपने पति का प्रथम दर्शन विवाह के पूर्व ही हो जाएगा। ये किसने कहा था? नारद जी ने। इसलिए सुमिरि सीय नारद वचन, तो यह एक विशेष विधान हो गया। इस विशेष विधान के कारण ऐसी व्यवस्था हुई। अब स्थिति कितनी खराब आ गई है। गुजरात की ही बात है, गुजराती भाई बुरा नहीं मानेंगे। शहर का नाम और उनके परिवार का नाम हम नहीं लेंगे, लेने से अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये हमारी बहू है, उनका विवाह तो हुआ नहीं, बहू कैसे हो गई? नहीं, विवाह तो अभी चर्चा चल रही, होने वाला है। अरे तो ये तुम्हारे घर में बहू कैसे आ गई? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ ये है कि वो ठीक से देख ले, समझ ले परिवार को, इसके लिए वो घर में जितने दिन हो उतने दिन यहाँ रहे, 2-4 महीने एक दूसरे को समझेंगे, देखेंगे, इसके बाद विवाह होगा। और महीना 2 महीना रहने के बाद भी समझ में नहीं आया तो हम ऐसी स्थिति में सतीत्व की बात और पातिव्रत की बात कहना ही उपहासास्पद है। श्री जानकी जी को चित्रकूट में देखकर जनक जी का हृदय भराया और उन्होंने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। इसमें माताओं के जीवन की सार्थकता है कि वे जिस घर में पैदा हों, अपने सतीत्व से, अपने पवित्र आचरण से अपने पिता माता के कुल को भी तार दें और अपने सतीत्व के प्रभाव से अपने पति के कुल को भी तार दें। पुत्र सुपुत्र होता है तो अपने कुल को तारता है, किंतु कन्या
यदि सती साध्वी पतिव्रता होती है तो दोनों कुलों को तार देती है। इसलिए पातिव्रत धर्म की परंपरा, मर्यादित होने की परंपरा, आप लोगों को बुरा तो लगेगा, किंतु सौभाग्यवती माताओं को अपना सिर नंगा रखना ये शास्त्र में निषिद्ध है। उनको सिर पर वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। सौभाग्य चिन्हों को ऐसे ही प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करना चाहिए जैसे वैष्णव चिन्हों को प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करते हैं। प्रतिज्ञा पूर्वक मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक करते हैं, गले में सतत तुलसी रखते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं। उनका स्वरूप ही तो प्रमाणित करता है कि वैष्णव हैं। ऐसे ही माताओं का स्वरूप ही प्रमाणित करता है कि ये सौभाग्यवती देवी है। ये सौभाग्य के चिन्ह उनका कवच है। मस्तक पर सिंदूर देखकर किसी भी धर्मनिष्ठ पुरुष की सहज श्रद्धा हो जाती है, ये सौभाग्यवती देवी है। अब पता ही नहीं चलता कि ये बहू है कि बेटी है, सौभाग्यवती है कि बिना सौभाग्य की है। सौभाग्य चिन्हों के धारण करने से पति पुत्र आदि का मंगल होता है, उसके स्वयं के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। वो सब खत्म हो गया। माताएं कामना करती थी कि हे प्रभु, हम जो कुछ व्रत उपवास आदि करती है, आप ऐसी कृपा करना कि हम सुहाग चिन्ह लेके परलोक जाएं। और वो कब होता? जब पति के सामने उसकी मृत्यु होती तो वो सौभाग्य चिन्हों को धारण करके स्मशान में जाती। माताएं अपना सौभाग्य समझती थी। वह दुर्दिन हमें न देखना पड़े कि पति की अर्थी पर हमें अपने बाल काट के चढ़ाने पड़े, अपने मंगलसूत्र को रखना पड़े, अपनी बिछूड़ी और अपनी चूड़ियां रखनी पड़े। ऐसा दुर्भाग्य का दिन हमारे जीवन में न आवे, इसके लिए माताएं प्रार्थना करती थी। अब पति जिंदा है, उनके सामने तुमने सौभाग्य चिन्ह सब उतार के धर दिए, उनको तो मुर्दा बना दिया। कहां चला गया आपका पति के प्रति भाव? बड़ी बूढ़ी माताएं जो सास नहीं ददिया सास बन गई हैं, ऐसी माताएं भी उनके वृद्ध पति कहीं बाहर गए हैं तो वे 2:30-3 बजे प्रसाद पाती। क्यों दादी ऐसा क्यों कर रही हो? बोले वो कथा बांचवे गए हैं, अमुक जगह गए हैं, तो अब इतने देर तक तो बिना प्रसाद के नहीं रहे होंगे, और उन्होंने भोजन कर लिया होगा तब उनके पीछे मैं भोजन करूं। ये सुनी हुई बात नहीं, ये आंखों से देखी हुई बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता, परस्पर भाव, पुरुष अपनी गृहिणी को गृहलक्ष्मी के समान आदर दे और वह गृहलक्ष्मी अपने पति को नारायण का स्वरूप मान करके आदर दे, ये हमारी पवित्र भारतीय परंपरा है। तो अपने जेठ का, ससुर का पर्दा करना, घूंघट करना, ये अच्छी बात है। एक वैश्य परिवार की कन्या विवाहित होकर के एक जगह गई। पति सर्वथा अनुकूल था, सारी बात बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ काल बाद कन्या वहाँ से चली आई और उसके पिता माता ने कहा कि बड़ी दुखी हुए कि कैसे चली आई वहाँ से वापस। तो महाराज जी आप कुछ समझा दीजिए, हम तो बड़ी समस्या में पड़ गए, क्या करें। तो हमने तो सामान्य बात जो सदाचार की नीति की बात थी वो हमने बताई, और हमने कहा कि बाबूजी बड़े बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, और गृहस्थाश्रम से आए हैं तो उनको गृहस्थाश्रम का अनुभव है, तो हमसे कुछ कहने में संकोच हो तो इनसे कह दो। उसका भाई भी था।
बाद में इन्होंने जब हमको बात बताई तो हमें बड़ी पीड़ा हुई। उस कन्या की पीड़ा का कारण ये था कि पति के ड्यूटी पर चले जाने के बाद ससुर ही कुदृष्टि करता था। जो ससुर था, वो ससुर जो लगता क्या था, ससुर ही था, वो ससुर ही बहू को अच्छी नजर से नहीं देखता था। बहू क्या करे? हम आपसे पूछते हैं ये स्थिति क्यों आई? यदि पुरानी मर्यादा को हम मानते तो ये स्थिति आती? बोलो। हमने ऐसे गांव में जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां के बड़े बूढ़े ऐसे थे कि उनके घर की बहुएं यदि उनके सामने आ जाएं तो वो पहचान नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं। वो सदा घूंघट में मर्यादा में पर्दा में रही और उन्होंने उनको देखा ही नहीं, तो वो पहचानते नहीं कि हमारे घर की बहू है। ये इसलिए ऐसी विकृति आई क्योंकि आपने प्राचीन परंपराओं को, मर्यादाओं को तोड़ा, समाप्त किया। इसलिए घूंघट वाली बात पर बिदक मत जाना, गुजरात में घूंघट नहीं चलता है, ये घूंघट की बात मन माने ढंग से महाराज बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मर्यादा है। माई मेरे श्याम लग्यो